आज का मेरा दिन बहुत बिजी था। कितना मतलब मैंने आज बहुत कुछ किया, ठीक है, वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने इस ब्लॉग को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। इसमें जो है ना भाई के लिए मतलब खुशखबरी भी है, मेरी फैमिली के लिए, आप सब मेरी फैमिली है। तो मैं आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। और मेरी भाभी के लिए आप सब ने कितनी दुआएं की, आप सब कितने अच्छे हो। आपके कुछ कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। और इन सब कामों की वजह से, इस वजह से आज यकीन जाने मेरी ज़रा नींद पूरी नहीं हुई। अभी भी अगर आप दिखाएँ मेरी आंखें कितनी सवेल ने। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यकीन जाने ये जो जगह ना मेरी पूरी आंखों की दर्द हो रही है, ठीक है। इतना इंसान को करना पड़ता है, ठीक है, इतनी स्ट्रगल में करती हूँ और फिर भी कोई आके मुझे बैड कमेंट्स करता है, यकीन जाना मुझे बहुत गुस्सा आता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीबू की रोशनी। तो आज का व्लॉग बहुत खास है और इसके अंदर क्या कुछ है वो आप इसको एंड तक वॉच करें तो आप लोगों को पता चलेगा। अभी बस मैं निकलने वाली हूँ, बिल्कुल रेडी ही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग को स्टार्ट कर लूँ। व्लॉग बाहर का, घर का, अंदर का, काफ़ी कुछ चीज़ों का इसमें आने वाला है। आज मैंने कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से काम करने हैं, जो जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली होगी वो इंशाल्लाह मैं करूँगी। जो नहीं शेयर करने वाली होगी वो नहीं करूँगी। आप लोगों को पता है कि आजकल काफ़ी चीज़ें कुछ थोड़ा सा मैं बाहर अंदर जाती हूँ तो ज़्यादा मैं दिखा भी नहीं रही। अगर कभी कहीं मैं जाती हूँ तो वो बिल्कुल मैं उसको पर्सनली रखती हूँ या सोशल मीडिया पर नहीं दे रही। लेकिन आज के कुछ ऐसे काम हैं कि वो दिखाने वाले भी हैं, तो मैंने कहा कि चलो व्यूवर्स के साथ भी शेयर करते हैं। बीच में कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं भी दिखाने वाले, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो चले अभी मैं निकलती हूँ, ओके, मिलते हैं फिर। अभी घर से मैंने निकलना ही था, गाड़ी खैर पहले ही नहीं ठीक, लेकिन थोड़ा सेट असद करवा के लेके आया था। अभी फिर घर के बाहर ही ख़राब हुई खड़ी है। एक दो प्रॉब्लम तो इसके अंदर थी, वो काम कभी मैंने करवाई नहीं है। मैंने कहा मैंने शहर के अंदर अंदर ही जाना है, तो चलो थोड़ा सा इसमें मैं चली जाती हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अभी वो टोचन करके थोड़ा सा स्टार्ट करवाएंगे। बैटरी भी प्रॉब्लम कर रही, खैर बैटरी को तो मैं यहाँ से निकलती तो चार्ज करवाती मिलती हूँ। फिर गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही। तो अभी ये गाड़ी आ गई है। ये अभी यहाँ पे जो ना ये बैटरी की तार आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये देखें। अभी ये जो ना लगाएंगे तो फिर करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज के मेरे काम बहुत ज़रूरी हैं जो आज ही आज और मैंने करने हैं, मेरे बगैर नहीं हो सकते। अभी दुआ करें बस गाड़ी स्टार्ट हो जाए। बाकी काम इसके मैंने अभी तक करवाए नहीं है। इसके बाल का मसला वो भी होने वाला है और इसके घोड़े का काम होने वाला है, लेकिन मैंने कहा चलो वो चीज़ें मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैंने करीब जाना है, कौन सा दूर जाना है, तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन ये मसला अलग बना हो, देखते हैं। अभी ये लोग करेंगे तो मैं मारूंगी सलफ, तो आप लोग को दिखाती हूँ। तो अभी तारे मेरे ख्याल में इन्होंने लगा ली हैं। जैसे ही मुझे बताएं कि मैं मारूंगी सलफ तो देखते हैं क्या होता है। तारे भाई लगा रहा है, ये कभी कभी पुट्ठी सीधी भी लग जाती है, फिर बड़ा मसला। हो गई हो गई हो गई हो गई सी हो गई। ओदी बैटरी ओ जड़ा पहले आया ओदी बैटरी नहीं, हाँ जी वो बैटरी फारग सी ता नहीं सी हो रही। हाँ उसकी बैटरी नहीं थी चार्ज हुई, इसलिए अभी गाड़ी के साथ अटैच की तो फौरन होगी। ये लो आप भी आगे। बैटरी की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी, खैर अभी स्टार्ट होगी। अभी डिग्गी बंद कर दो इसकी। अभी पहले जीमर में जाएंगे, पहले इसकी जो ना बैटरी का चेक करवाएंगे, तब तक हमने गाड़ी बंद नहीं करनी। उसके बाद जो है बाकी काम देखते हैं। पेट्रोल का मैं जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो फाइनली गाड़ी में डलवा लिया फ्यूल। गाड़ी हमने बंद कोई नहीं की, क्योंकि पहले जाके बैटरी चार्ज वगैरह करवाते हैं। उसको बेटे पैसे दे दो उनको, अंकल को। चलो जी, तो फाइनली जी हम लोग आए हैं निकल। हम पहुंच गए हैं मरी रोड पे। पहले हम जहाँ से बैटरी चेक करवानी है, बैटरी चेक करवाने के बाद मिडवे प्लाजा में हमारा एक काम है, उधर जाएंगे। उधर से फ्री होके और उसके बाद हमारा एक बहुत ज़रूरी काम है जो कि है इस्लामाबाद कचहरी में। इस्लामाबाद कचहरी में क्यों जाना है, जैसे कि आप सबको पता ही है, भाई का मसला था, उसी सिलसिले में मैंने जाना तो मैंने सुबह ही था, लेकिन सुबह फिर ये गाड़ी का मसला था, मैं नहीं जा सकी थी। और वहाँ जहाँ मैंने जाना था मेरी बातचीत हो गई थी फ़ोन कॉल पे। मैंने कहा मैं बाद में आती हूँ, आप जो भी काम है
उसको वैसे खैर मैंने तो काम देखना भी नहीं था, वो तो क्या कहते हैं जिसका काम उसी को साझे, उन्होंने ही देखना था। लेकिन मैंने भी जाना था, मैंने वहाँ पे उनको कुछ पैसे भी देने थे, तो मैंने कहा चलने बाहर तो मैं आ ही रही हूँ। खैर पैसे सेंड भी हो सकते थे, वो भी कोई मसला नहीं है। मैंने कहा साथ ही एक पेपर लेना है, वो भी मैं ले लूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को आज कोई ना कोई लाजमी अपडेट करूँगी। आज कुछ ना कुछ होने वाला है इंशाल्लाह। मैं भी इंतज़ार में हूँ, जो भी होगा अपनी सब फैमिली के साथ, जो बताने वाला होगा वो बताएंगे, जो नहीं बताने वाला होगा वो नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर मुझे एक बात और करनी है, किसी ने मुझे कमेंट्स किया कि बेबो के पास कोई कंटेंट नहीं है तो इसको कंटेंट मिल गया। बिल्कुल, मैंने कोई अपनी, मेरी फैमिली है, मेरा अपना घर है, मेरा ही सब कुछ है, और मैं अपनी ही लाइफ अपने ही साथ जो हो रहा होता है, जो कार्य होती है वही शेयर करती हूँ। तो जो रियल में मेरी लाइफ में हो रहा है, चल रहा है, मैं वही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा वो किसी को तकलीफ़ हो रही है तो बेशक वो वीडियो को वॉच ना करें। इससे कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को अकल आती है, कुछ लोग सीख जाते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो बजाय कि आप लोगों के ऊपर तंज़े करें, थोड़ा सा ख्याल किया करें कि कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं शॉप पे। अस्सलाम वालेकुम बेटा वो बैटरी में डलवाना तेज़ाब वगैरह वो आप डालते हो ना? आओ डाल दो फिर। अच्छा लो जी, बोनट दिया खोल। तो अभी ये कर देंगे गाड़ी की बैटरी ओके कर देंगे, ठीक है। और बात मैं कर रही थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने मेरी भाभी की हालत देखी होगी पिछले व्लॉग में। अभी बच्चा कराची है, थोड़ी शर्म करें, थोड़ा सा तरस सिखाएं किसी गरीब के ऊपर, किसी के हालात के ऊपर, किसी के मसले मसाइल के ऊपर। तो किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की बेबसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन चीज़ों से ना थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। कंटेंट क्या है, मैं रोज़ घर से बाहर निकल जाऊँ तो कंटेंट ही कंटेंट है। मैं जो मर्ज़ी बनाऊँ, मैं जैसी मर्ज़ी वीडियो बनाऊँ, और जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं तो खाली बातें करूँ। मैं कोई घर का काम शुरू से सबको पता नहीं करती। तो सब चीज़ ऐसे ही मैं अपनी वीडियो सबके साथ लगाती थी, शेयर करती थी। बल्कि मेरे फैंस को तो मेरी बातें ही ज़्यादातर पसंद है, ठीक है। तो आप ना किया करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं जैसा आपका कमेंट्स है आपको उस तरह से रिप्लाई दूँ। मुझे ये ना चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ उतराव चढ़ाव देखा है, अच्छा बुरा वक्त देखा है, अच्छे बुरे लोग देखे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई और देखे, मैं उन लोगों को बताती हूँ, सिखाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ना किया करें। बाकी मेरे फैन माशाल्लाह सब के इतने अच्छे कमेंट, सब ने इतनी दुआएं की हैं, सब ने कहा है, और सब किसी ने तो ऐसे कहा है कि मैं भी सुनकर रो पड़ी, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो दूसरे की तकलीफ़ को भी अपना तकलीफ़ समझते हैं। मैं भी ऐसी ही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ना किया करें। छोटे छोटे उसकी भाभी के 4 मासूम बच्चे हैं। तो अगर आप लोगों को मुझसे नफ़रत है, मैं आप लोगों को पसंद नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप इस वजह से किसी दूसरे के लिए ऐसा कमेंट्स ना करो, आप लोग की मेहरबानी होगी। चलें, अभी ये बच्चे ने मेरे बैटरी में पानी शानी डाल दिया है, इसके पैसे शैसे इसको देते हैं, उसके बाद हम आके निकलते हैं। तो वहाँ से हम लोग निकल गए, फिर से आ गए मरी रोड के ऊपर। और मरी रोड मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी जाना है मिडवे प्लाज़ा, वहाँ पर भी एक छोटा सा काम है। मिडवे प्लाज़े से निकल के फिर जो है ना जल्दी मैंने जाना है कचहरी। वकील की कॉल मुझे अभी आई थी, उसने कहा कि आप जल्दी से आ जाएं, मैंने वहाँ पे जाके पेमेंट देनी है। तो खैर मुझे कोई नज़र भी नहीं आया इधर आसपास कि मैं उनको सेंड करवा देती किसी शॉप से। तो फिर मैंने कहा चलो खैर है, आप रुकें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में पहुंच जाती हूँ। तो अभी ये सामने ही मिडवे प्लाज़ा है, बस वहाँ से होके फिर मैं आके निकल जाऊँगी। तो मिडवे से निकल गए हम लोग आगे। अभी अब हम जाएंगे कचहरी, इस्लामाबाद कचहरी। यहाँ से अभी वापस मुड़ जाते हैं, वापसी फिर मरी रोड पे, और मरी रोड से सीधा निकल जाएंगे फैसल मस्जिद वाले रोड से, और आगे जाएंगे सीधा केड़ा हाईवे, श्रीनगर हाईवे। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर हाईवे।
तो बस सामने ही तकरीबन G13 के पास इस्लामाबाद कचहरी है, तो मैं वहाँ पे पहुँचने वाली हूँ। बस दुआ करें कि आज मुझे खुशखबरी मिल जाए, बाइक को रिहाई मिल जाए। मौसम अच्छा था, हमने शीशे खोल लिए, तो शीशा दी बहादुर दुपट्टा उड़ाई जा रही है, ठीक है। यहाँ से मैं आती हूँ वापस, इधर से चली जाती क्योंकि उधर से भी वो बड़ी दूर से कट के आना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं फिर, ठीक है जनाब। आ जाओ जी, आ जाओ। इस यू टर्न से वापस यू टर्न लेके राइट साइड पे चले जाएंगे। तो हम गए हैं जी पहुँच इस्लामाबाद कचहरी। ये सारा जो है ना कचहरी का एरिया है। आप लोगों को ट्रैफिक भी काफ़ी नज़र आ रही होगी, बहुत सारी गाड़ियाँ का रश, ये वो। अभी आगे आप लोगों को वकील भी नज़र आएंगे। कहाँ पर है इसका मेन गेट? ये जो लाल लाल बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, यही कचहरी है। और यहाँ पर हम आ गए, वो सामने इसका मेन गेट। लो जी, एक वकील साहब जा रहे हैं बेचारे। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना हमने आना था, ये देखिए इधर भाई साहब किधर खड़े हैं जिनको हमने मिलना है। तो चलिए जी, अभी इस्लामाबाद कचहरी से हमने हो लिया है। यहाँ से होकर जो है ज़ीमर में जा रहे हैं वापस। यहाँ हम किससे मिले वो जाहिर है मैं सबको तो नहीं दिखा नहीं सकती, बाकी वकील साहब से मिले हैं, ठीक है। कौन से थे ये भी नहीं बता सकती, क्योंकि 100 चीज़ें जो हैं वो मैंने थोड़ी पर्सनल रखनी है, हर चीज़ बताने को नहीं है, इसलिए। तो गाड़ी गर्म हो रही थी, इसका वाल, इंजन का वाल डलने वाला है, उस वजह से फिर एसी हमने कर दिया है बंद। अभी हम निकल गए वापस। तो बाहर देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इस्लामाबाद का मौसम कितना प्यारा हुआ पड़ा है। और यहाँ पे सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कभी धूप हो रही है, कभी बादल हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो है ना बादल बने हुए, वैसे तो अब बारिशें ना ही हो तो ठीक है, क्योंकि हर तरफ जो है ना पानी 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 पानी, सैलाब का ख़तरा है। बस धूप ही निकला है तो काफ़ी है। हम गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सैलाब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं और कोई दरियाओं के करीब हैं, उनकी तबाही मच गई है, ठीक है। तो अल्लाह पाक जो है उनकी मुश्किलें आसान करे। आप सब भी दुआ कीजिएगा, आमीन कीजिएगा। बस जी, यही बस। और आज उम्मीद है कि हमें भी खुशखबरी मिल जाए मेरे भाई की। उसके बाद जो है छोटे बेबी को कराची से लेके आना है, उसका इंतज़ाम करूँगी। अभी जो है बस मुश्किल से इसका किया है, इसकी वो जो ज़मानत के ये वो सारे कार्य करा के जो है ना, कुछ पेमेंट मैंने पहले की थी, जिस दिन वकील किया था, काफ़ी दिन पहले की बात है। कुछ जो है वो आज मैंने की है, और उम्मीद है कि आज हो जाएगा काम। तो देखते हैं, जो भी होगा मैं आप सबको बताऊंगी। खैर अभी तक हुआ तो नहीं था, और आप लोग कह रहे होंगे बता कर, ये व्लॉग जब तक आएगा ना तब तक उसको अपनी मंजिल पे मैंने पहुंचा दिया होगा। यहाँ नहीं होगा, इंशाल्लाह भेज दूँगी उसको मैं कहीं दूर। और उसके बाद जो है बच्चे के लिए इंतज़ाम करती हूँ, क्योंकि वो आ जाए ना, तो अगर और कोई साथ ना जा सका तो फिर उसको लेके चली जाऊँगी मैं, और वो दोनों बहन भाई चले जाएंगे। वरना अगर वो ना हुआ तो फिर 3 लोगों को जाना पड़ेगा, एक मैं, साथ में एक जेंट्स और एक लेडीज़ जो बच्चे की केयर करेगी। जेंट्स जो भी को कज़न या भाई जो भी को जाएगा, जो अपना बाप कर सकता है वो दूसरा तो कोई नहीं ना कर सकता। तो अगर वो साथ होगा तो फिर लेडीज़ नहीं भी होगी ना साथ, तो बस वही उसको उठाएगा, वही संभालेगा, तो हम लेके वापस आ जाएंगे। फिर बस 2 लोग जाएंगे। तो दुआ करें बस उसका पापा जो भाई मेरा जल्दी जल्दी आ जाए, और उसके बाद जो है मैं उसको लेने जाऊँ, छोटे बच्चे को, अजीम के छोटे भाई को, इंशाल्लाह। जनाब जब मैं आई वापस तो मैं नहीं सोई थी पूरी रात की, ठीक है। आके फिर मैं गई सो, पूरा दिन भी मेरा ऐसे ही गुजर गया था। और अभी मैं उठी हूँ, तो अभी मैंने कहा चले छोटे सी थोड़ी सी अपडेट अपनी बहनों को देती हूँ, ज़्यादा लंबा व्लॉग को नहीं करेंगे। तो जो है उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगे और खुशी भी होगी। भाई की बेल हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकील ने मुझे बताया था जब मैं घर आ गई थी, तो उसके बाद उसने मुझे बता दिया, तो उसने कहा कि उसकी बेल कन्फर्म हो गई है। अब जो है एक प्रोसीजर नेक्स्ट हो बाकी है, मुचलका देना है। तो वो उसने आज दिया है या नहीं दिया वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, ठीक है।
आज दे कल दे परसों दे वो भी पेंडिंग है, तो वो करके कब होगा ये व्लॉग मेरा, कब आएगा ये वो उसके उस तक वो आके मैंने उसको भेज दिया होगा, ये सीन होगा इस व्लॉग में, ठीक है। क्योंकि मेरा व्लॉग एक दिन जो ना आगे चल रहा है, जब मैं कश्मीर वाले व्लॉग बना के आई थी तो फिर उस वक्त ऐसे हो गया था, ठीक हो गया। और मैंने खुद भी ऐसे रखा हुआ है कि ताकि मेरा व्लॉग 2 दिन बाद आए, ताकि अगर कोई मेरा दुश्मन कुछ करना चाहता है तो वो वक्त 2 दिन पहले का गुजर गया हो, समझ गए आप लोग। तो इसलिए मैंने ये रूटीन रखी हुई है, आज आप लोगों को बता दिया। तो थैंक यू सो मच, मेरी बहनों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतने अच्छे कमेंट्स किए, मेरी भाभी के लिए बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह पाक कबूल करे और अल्लाह पाक आपको उसका अजर दे, अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किल आसान करे। मेरी ये दिल से आप सबके लिए दुआ है। मेरी वालदा के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। खान लाहौर गया हुआ, खान भी खैर से लाहौर से वापस आ जाए, उसके बगैर यकीन करें दोनों के बगैर हम तो दूर दूर हैं। खान का ID कार्ड उसने बनवाना था, बेचारे ने सिम लेनी थी, वो मिल नहीं रही थी क्योंकि उसका ID कार्ड जो है ना उसकी सिम गुम गई थी, उसकी डेट एक्सपायर। तो कहता मैं बनवा के आता हूँ, मैंने कहा ठीक है। पानी तो यहाँ से भी सकता था लेकिन नहीं बना रहे थे, कह रहे थे कोई अपना बहन भाई साथ लेके आ फिर बनाएगा, ये वखरा ही आप होता है। चलो खैर कोई नहीं, जो भी हो। बहरहाल उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, खुशी हुई होगी। अभी जल्दी जल्दी मैं चलके का अरेंज करती हूँ, चलका देती हूँ, आ जाएगा। एक कॉमेंट साथी आपने बोला था कि पहले बच्चा लेंगे फिर भाभी लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही था, पहले बच्चा लेना था फिर भाभी को लेना था। लेकिन फिर जो है फिर हमारा मूड चेंज हो गया, मैंने कहा चलो भाभी नज़दीक है, मुल्तान में लाहौर से ज़्यादा लंबा नहीं, तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है। मैंने कहा आप लोग उसको ले आओ, कराची वाला काम बाद में कर लेते क्योंकि कराची दूर है, वहाँ जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाना है और किस किस ने जाना है वो सब फिर अभी मैं बाद में देखूँगी। अगर वो भाई भी आ जाएगा तो मैंने बताया हो सकता है मैं और भाई दोनों चले जाए, फिर 3 लोगों को ना जाना पड़े। अगर वो नहीं होता तो हो सकता है फिर 3 लोगों को जाना पड़े, इसलिए वो भी थोड़ा सा हमारा जो बर्डन उधर से भी कम हो जाएगा। तो हर खुशी के दुख के बाद खुशी भी होती है, दुख भी होते हैं, सब कुछ मिक्स ही होता है, चलता है ज़िंदगी है। तो मैंने इंक्वायरी लगवाई हुई है, कुछ चीज़ें कंप्लीट करके हमने कोर्ट में दे दी थी, जिस वजह से जल्दी जल्दी मेरे भाई की बेल हो गई क्योंकि वो गिल्टी नहीं था, उसके मोबाइल के अंदर किसी किस्म का कोई डाटा नहीं था, कहाँ से उसको पकड़ा कैसे पकड़ा वो सब रॉन्ग था, ठीक है। मैं FIR की कापी भी आगे लगा दूंगी उसके ऊपर। इन्होंने मैंने बताया था ना ड्रग्स का केस डाला था, लेकिन होने से और डालने से बड़ा फ़र्क होता है। डाल तो दिया है लेकिन आप भुगतेंगे, कोई गल नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ लोग आ रहा था अगर आपका भाई कमाता नहीं था तो शादी क्यों की, कमाता नहीं था, ये हाल हो गया। कोई बंदा कमाता है या नहीं कमाता, उससे इंसान ना तो पागल होता है ना ही मरता है, क्योंकि हर इंसान अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ कर लेता है। मेरा हस्बैंड नहीं मुझे देता, मैं कौन सा मर गई हूँ, हम खा ही रहे हैं, दुनिया चलती, इस वजह से कुछ नहीं होता। उसको ये बीमारी कहाँ से हुई कैसे हुई, उसके वालिद को भी थी लेकिन उस इलाज रोज करवाया, उसको इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो ठीक हो गया और अब उसको है। मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, ठीक है। कमाता गरीब बंदा जो कमाता है वो सारी दुनिया को पता ही होगा। पाकिस्तान में जो रहते हैं यहाँ क्या कमाता है, 800, 1000, 500, 700, यही बंदा मजदूरी करके कमा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा इसमें बच्चों का गुजारा हो जाता था, कोई ना कोई मैं जैसे छोटी मोटी हेल्प कर देती थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जो है ठीक है, आपके कमेंट्स भी मेरे लिए अहम है, आप भी मेरे लिए अहम है, सब कुछ अच्छा है। जिन्होंने अच्छे अच्छे किए आप सबके मैं पूरे वीडियो में रिलेट करूँगी और आप सबके साथ मुझे बहुत सारी बातें करनी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी वीडियो में करूँगी। इसमें मैं चाहूँगी इजाज़त, अभी मैंने और भी बहुत सारे काम करने। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँगी, यहाँ पे मैंने टिकटॉक पे लाइव स्टार्ट की है, ठीक है। मेरा टिकटॉक है बेबो की रोशनी सेम ही है मेरा टिकटॉक, उसमें मैं लाइव आती हूँ पाकिस्तानी रात के तकरीबन 10-11 बजे के दरमियान। तो इसलिए मैं लाइव आती हूँ क्योंकि उससे कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाती है, वहाँ पर गिफ्टिंग हो जाती है, तो मुझे उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बंदा क्यों बोले कि नहीं नहीं नहीं, जब है तो है। अगर घर बैठ के कोई औरत छोटी मोटी अपनी अर्निंग कर सकती है तो करनी चाहिए। हर कोई कर रहा है, लोग मजदूरी करते हैं, काम पर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो मेरी भी बहुत जॉब है, ठीक है। तो आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना, मेरी लाइफ को ज्वाइन करना, तो बहुत सारा अपना प्यार दिखाना, बहुत सारी सपोर्ट करना। अगर आप मुझे कुछ नहीं दे सकते कोई मसला नहीं, खाली टैप 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 गाइस, डबल टैप वो ही आप बैठे करते रहना, मेरे लिए वो भी काफ़ी होगा, वो आप सबका प्यार होगा, ठीक है। तो अभी मैं चाहूँगी इजाज़त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।